वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है लाइट सोर्स। बेसिकली यहाँ से 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और लॉन्ग आंसर टाइप की हम बात करें तो लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन आता है फ्रॉम द कोहेरेंट लाइट सोर्स। तो इसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइट सोर्स की बात करें तो व्हाट इज लाइट सोर्स, क्या समझते हो आप लाइट सोर्स से? इसके बारे में हम मैनी ऑफ टाइम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लाइट सोर्स एक ऐसा सोर्स होता है जिससे एनर्जी इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव। ऐसे सोर्सेज जिससे एनर्जी इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव, दे ऑल आर नोन एज लाइट सोर्सेज। इसके टाइप्स की हम बात करें तो दे आर टू टाइप्स, वन इज द कोहेरेंट लाइट सोर्स एंड सेकंड इज इनकोहेरेंट लाइट सोर्स। ओके, दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है? कोहेरेंट लाइट सोर्स के बारे में हमने डिस्कस भी किया है जब हमने इंटरफेरेंस का स्टडी किया था। इंटरफेरेंस पैटर्न हमें फाइंड आउट होता है बाय द कोहेरेंट लाइट सोर्स, याद है आपको? और वहां पे हमने इनकोहेरेंट और कोहेरेंट दोनों ही तरह के लाइट सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था, बट हमने उसकी थ्योरी राइट डाउन नहीं की थी। तो थोड़ा बहुत यदि याद है आपको तो रिमेम्बर करो उसको कि लाइट सोर्सेज में कोहेरेंट लाइट सोर्स क्या होते हैं और इनकोहेरेंट लाइट सोर्स क्या होते हैं। हम बात करें इनकोहेरेंट लाइट सोर्सेज की तो इनकोहेरेंट लाइट सोर्सेज से जो हमें लाइट वेव फाइंड आउट होती है उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता है टाइम के साथ। टाइम के साथ वो चेंज होता रहता है। उस टाइप के वेव सोर्सेज को, उस टाइप के लाइट सोर्सेज को हम बोलते हैं इनकोहेरेंट लाइट सोर्सेज। ओके, इसके अपोजिट हम बात करें कोहेरेंट लाइट सोर्सेज तो कोहेरेंट लाइट सोर्सेज से फाइंड आउट होने वाली लाइट वेव्स का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इस टाइप के लाइट सोर्सेज को आप वहां पर नाम देते हो कोहेरेंट लाइट सोर्सेज। तो इनको हम डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालिए आप लाइट सोर्स। डेफिनेशन की बात करें तो लाइट सोर्स किसे बोलते हो? दैट सोर्स विच इमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट के फॉर्म में जो एनर्जी इमिट करते हैं उन सोर्सेस को ही हम यहाँ पर लाइट सोर्स बोलते हैं। ओके, इसकी हम बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट इज इनकोहेरेंट लाइट सोर्स एंड सेकेंड इज कोहेरेंट लाइट सोर्स। कोहेरेंट लाइट सोर्स में फर्दर हमें टू टाइप से स्टडी करना है। वन इज द स्पेशल कोहेरेंस सोर्स एंड सेकेंड इज द टेम्परल कोहेरेंस सोर्स। दोनों में क्या डिफरेंसेस है इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग डालो इनकोहेरेंट लाइट सोर्स। इसके जस्ट नीचे आप लिखो इनकोहेरेंट लाइट सोर्स। क्या है इनकोहेरेंट लाइट सोर्स? ऐसे सोर्सेज जिनसे जो लाइट वेव मिलती है उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता टाइम के साथ। ओके, दैट लाइट सोर्स in which the phase difference emitted light wave is not constant या फिर बोले is change with respect to time। टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, द इज नॉन इज इनकोहेरेंट लाइट सोर्स। तो इनकोहेरेंट लाइट सोर्स से बनने वाली वेव्स की मैं बात करूं, यहाँ पर दिख रहा है कि आपको, तो देखो आपको इस तरह से वेव्स मिलेगी। इसका फेज डिफरेंस इस तरह से है, सेकेंड आपका इस तरह से मिल रहा है, इसका फेज डिफरेंस चेंज है। थर्ड आपको इस तरह से वेव मिल रही है, इसका फेज डिफरेंस अलग है। तो डिफरेंट डिफरेंट फेज की आपको यहाँ पर वेव्स फाइंड आउट होती है, इन्हें हम बोलते हैं इनकोहेरेंट लाइट सोर्सेस। ठीक है बेटा, हम बात करें तो इनकोहेरेंट लाइट सोर्स से जो लाइट वेव निकलती है स्पेस में, यदि वो लाइट वेव किसी पॉइंट पर मिले तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनाती है। ठीक है, तो आप इसको भी मेंशन करो, द लाइट वेव्स फ्रॉम द इनकोहेरेंट लाइट सोर्सेज reaches at any point in the space cannot produce sustained इंटरफ्रेंस पैटर्न। किसी भी टाइप का इंटरफ्रेंस पैटर्न वहां पर नहीं बनाती है। दैट्स वाई हमने जब भी इंटरफ्रेंस का स्टडी किया था तो वहां पर हम कंसिडर करके चल रहे थे कोहेरेंट लाइट सोर्स। ओके, अब हम कोहेरेंट लाइट सोर्स का भी स्टडी कर लेते हैं, तो इसको लिख लो जल्दी से। इसके बाद हम हेडिंग डालो कोहेरेंट लाइट सोर्स। कर दो कैरीज। देखो अब आगे कोहेरेंट लाइट सोर्स क्या है? कोहेरेंट लाइट सोर्स पहले डेफिनेशन लिखो। कोहेरेंट लाइट सोर्स that shows that that shows in which the phase difference the phase difference between emitted light is constant with respect to time, with respect to
time are known as coherent light source, are known as coherent light source। और डायग्राम की हम बात करें लाइक दैट, सेम फेज डिफरेंस से यहाँ पर लाइट्स इमिट होती है इस तरह से। टाइम के साथ इनका फेज डिफरेंस नहीं होता, इनमें फेज डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके क्राइटेरिया के हिसाब से, कोहेरेंस लाइट सोर्स के क्राइटेरिया के हिसाब से हमें टू टाइप से स्टडी करना है, टू टाइप से स्टडी करना है। वन इज स्पेशल, सेकेंड इज टेम्परल, ठीक है। और इन दोनों के बारे में ब्रीफ वे में हम स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, और देखेंगे कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस क्या बनते हैं। और इस टॉपिक से ओनली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। लाइट सोर्स क्या होते हैं, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट लाइट सोर्सेस के बीच में डिफरेंस बताइए। एक मिनट, हाँ। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेव लाइट, ये भी लिखना है इसमें, दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट वेव इज नॉन एज कोहेरेंस, इसे ही आप कोहेरेंस बोलते हो, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है ना, टाइम के साथ इसका फेज चेंज नहीं होता, इसे हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को कोहेरेंस बोलते हैं। और यहाँ पे कोहेरेंस हमें दो तरह से स्टडी करना है, वन इज द स्पेशल कोहेरेंस एंड सेकेंड इज द टेम्परल कोहेरेंस। लिखना इस चीज को, इसको भी मेंशन करना इस जस्ट डायग्राम के नीचे, ठीक है। तो कोई डाउट इसमें नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में with the special and temporal coherence. Thank you.